इतना बड़ा मोए तो मैंने अपने ख्वाबों में भी नहीं था सोचा। मैंने रेजिन को मिक्स करते हुए ऐसी क्या गलती कर दी कि रेजिन कप के अंदर ही ड्राई होना स्टार्ट हो गया और जब मैंने पोर किया तो इतना ज्यादा धुआं निकल आया। ये तो मैं आपको लास्ट पे अपनी गलती बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर ना मैं सच्ची बताऊं कि मेरी जान निकल गई थी कि ये मैंने क्या कर दिया है और कैसे ये वाली कंडीशन मेरे साथ हुई है। अब बात कुछ यूं है कि मैं ये वाला मोल्ड बहुत शौक से लेकर आई थी कि मैंने ना रेहल का मोल्ड लॉन्च करना है, क्योंकि हर दिन मुझे यही डीएम होता था कि आप प्लीज रेहल लॉन्च कर दे, प्लीज रेहल लॉन्च कर दे। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है लॉन्च कर देते हैं। अब मैं उस मोल्ड को लेकर आई थी और साथ ही मैंने सबका रेजिन मिक्स कर लिया। अब यहाँ पर मैंने आपके सामने सारे रेजिन इकट्ठे मिक्स किए हैं। पता नहीं ब्लैक वाले रेजिन को ऐसा क्या हुआ, किसकी इतनी गंदी नजर लग गई कि मेरी पूरी रेहल खराब हो गई। मतलब मुझे समझ नहीं आई। व्हाइट कलर वाला रेजिन मैंने पोर किया और उसके बाद जब मैं ब्लैक वाला डालने लगी हूँ तो मेरे साथ ये कंडीशन हुई। मतलब मैं सोच भी नहीं थी सकती कि ऐसा भी हो सकता है रेजिन में। ये मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ था और मैं देखकर डर गई थी कि मैंने कभी रेजिन में से इतना धुआं निकलते हुए नहीं देखा। इसके बाद ना मेरा एक ही क्वेश्चन था कि रेजिन धुआं भी छोड़ता है। मतलब ये वाली कंडीशन मैंने फर्स्ट टाइम देखी थी और यहाँ पर मुझे समझना है कि मैं क्या करूँ। मैंने दोनों कप्स के अंदर मिक्स किया हुआ था और मैंने दोनों रेहल का मिक्स किया हुआ था। अब आप देख सकते हो कि क्वांटिटी कम पड़ गई थी और रेजिन डालना बहुत जरूरी था क्योंकि मैंने सारा रेजिन पोर करना था। यहाँ पर इतनी ज्यादा मुझे डिफिकल्टी हुई थी, फिर मैंने अगेन से रेजिन मिक्स किया और अगेन से डालना स्टार्ट किया था। इसके अंदर मैंने गोल्डन इफेक्ट जल्दी दे दिया था ताकि वो रेजिन ना बहुत जल्दी ड्राई हो रहा था, ताकि वो इफेक्ट आ जाए। फिर मैंने सेकंड वाला जब रेजिन मिक्स किया फिर उसके अंदर मैं इफेक्ट दे रही थी। इसके बाद मैं आप लोगों को अब कप ओपन करके दिखाऊंगी कि कप की क्या कंडीशन हुई थी। कप के अंदर ही सारा रेजिन फिक्स हो गया था, ये देखो इस तरह से। इस चक्कर में मेरा बहुत सा रेजिन जाया हो गया और कुछ ये इस तरह से बना था। रेजिन जाया होने के साथ साथ मेरे हाथों पे भी बहुत बुरा इफेक्ट आया था, कट्स लग गए थे इस कप को ओपन करते हुए। अब मुझे समझ आई है कि हुआ क्या था। जब मैंने रेजिन मिक्स कर दिया हुआ था ना, उसके बाद मैंने इसको यहीं पर पड़ा रहने दिया और हीटर ऑन कर दिया। अब हीटर ऑन होने से क्या हुआ, उसके बबल्स तो रिमूव हो रहे थे लेकिन उसके अंदर हीट बहुत ज्यादा जनरेट हो गई। फिर इसका प्रोग्राम तो मैंने वरने से बचा ही लिया था, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा कोई काम नहीं है जिसका प्रोग्राम वरने से मैं ना बचा सकूं। खैर यहाँ पर ये जब तक ड्राई हो रहा है, इसकी फाइनल लुक कंप्लीट करने से पहले हम आज का पीआर अनबॉक्स कर लेते हैं जो मुझे रिसीव हुआ था InCreative.pk की तरफ से। इनसे मुझे पहले भी बहुत से स्टिकर्स रिसीव हुए हैं जो कि मैं अपने फोन के पीछे यूज करती हूँ और ये मेरा है सेकंड वाला पीआर इनकी तरफ से जो रमजान के स्टिकर से रिलेटेड मुझे रिसीव हुआ था। यहाँ पर काफी ज्यादा स्टिकर्स थे जो मैं आपको वन बाय वन करके दिखा रही थी। डिफरेंट स्टिकर्स पर डिफरेंट दुआज लिखी हुई थी, तो ये इनका इंस्टाग्राम में आप लोग विजिट कर सकते हो, मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी। और यहाँ पर आप क्लियरली हर स्टिकर को देख सकते हो कि कौन सा किस तरह का है। तो अगर आप लोगों ने ऑर्डर करना है तो इन्हें डीएम कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं फेरी रोचर क्यों लेकर आ गई हूँ, आप लोग ये सोच रहे होंगे। असल में हुआ क्या कि जब मैंने रेहल बनानी स्टार्ट की थी मेरे पास ना फॉइल पेपर अवेलेबल था, लेकिन अभी मेरे पास फॉइल पेपर अवेलेबल ही नहीं था और मैंने इस रेहल को कंप्लीट भी लाजमी करना था। तो मैंने क्या किया, मैं फेरी रोचर खा रही थी और मेरे माइंड में ख्याल आया कि इसका गोल्डन पेपर क्यों ना मैं यूटिलाइज करूँ। अगर मेरे पास ये चीज है तो फिर मैंने क्या किया कि उसके छोटे छोटे पीसेस अरेंज किए और उसके ऊपर ऐड किए और उसकी लास्ट लेयरिंग की। यहाँ पर मैं ना लास्ट लेयरिंग फर्स्ट की कर चुकी थी, मुझे आइडिया नहीं था कि इसके अंदर कितना रेजिन जाता है। और यकीन नहीं करोगे कि इसके अंदर भर भर के कप्स रेजिन के गए। मतलब एक वाली जो साइड है ना, इसकी एक बटरफ्लाई वाली साइड में 3 कप्स गए हैं और सेकंड वाली के अंदर भी 3 ही कप्स गए थे। मतलब एक पूरा जार मेरा, इसमें जो एक न्यू पैकिंग सील आती है मैंने इसी के लिए ओपन की थी और वो मेरी सारी इसके अंदर यूटिलाइज हो गई थी। बात ये नहीं है कि मैं आपको ये बता रही हूँ कि इसमें बहुत ज्यादा लगा है, बात ये है कि इसमें इतना ज्यादा लगता है तो हम इतना ज्यादा चार्ज करते हैं। खैर यहाँ पर ना मैं इसको डीमोल्ड कर रही हूँ। ये फाइनली रेडी हो चुकी हुई थी। ये है जी इसकी एक साइड और ये है इसकी दूसरी साइड। अब मैं इसको यहाँ पर आपको अरेंज करके दिखाऊंगी कि ये देखे कितनी प्यारी बटरफ्लाई बनती है। ये इतनी खूबसूरत थी कि मेरी मम्मा को बहुत ज्यादा प्यारी लगी और मैंने मम्मा को कहा था कि मैं आपको लाजमी ये वाली बनाकर दूंगी जब सेकंड टाइम ट्राई करूंगी। और इससे बहुत कम चार्ज किया था मैंने, क्योंकि मैंने क्लाइंट को पहले ही प्राइस बता दी हुई थी और मुझे आइडिया नहीं था इसमें कितना रेजिन जाएगा। और अगर आप लोगों ने बाय करनी है तो मेरे व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हो, बायो में लिंक अटैच है। आज के लिए अल्लाह हाफिज।